नमस्कार, मिशन एडमिशन में आपका स्वागत है। हमारे पास पिछले कई दिनों से यह सूचना आ रही थी और अलग अलग सवाल पूछे जा रहे थे अलग अलग मंचों पे कि सर ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इस बला का नाम है, इसके माध्यम से क्या होने वाला है अपने देश के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में। तो मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी में एक बैठक हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि बहुत ही जल्दी यूजीसी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस करके ये जो योजना है इसको देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में लागू करने जा रही है। इसमें यूजीसी का कहना था कि सबसे पहले हम पब्लिक डोमेन में ये जानकारी शेयर करेंगे, जिसके माध्यम से इसके जो स्टेक होल्डर है उसमें फीडबैक वगैरह अपना दे सकें और जिसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से किया जा सके। अब सवाल उठता है ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है क्या। इस संदर्भ में प्रोफेसर आरपी तिवारी, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब भटिंडा के कुलपति हैं और इस कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उनका कहना था कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की ये जो योजना है पिछले लगभग 2 दशकों से इसकी बातचीत हो रही थी, लेकिन धरातल पर नहीं आ रही थी कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जो है देश के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लागू करने की जो गुंजाइश बनती हुई दिखाई दे रही है उसको लागू किया जाएगा। मूलतः प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जो है ये एक तरह से एकेडमिया और इंडस्ट्री के लोगों का, जिनके पास टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विभिन्न अन्य क्षेत्रों में अलग अलग स्किल्स हैं, जो योग्यताएं हैं, उसको एकेडमिया और इंडस्ट्री के इंटरफेस को कैसे एक साथ ला करके बच्चों को नई नई जानकारी दी जा सके और उनके स्किल को डेवलप किया जा सके। तो कुल मिलाकर कहें तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इसी का एक तरह से समाधान, इसी को लाने की एक कोशिश है। प्रोफेसर तिवारी ने अभी पिछले दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया में एक इंटरव्यू में कहा भी था कि इस योजना के अंतर्गत हम लगभग 10% के आसपास ऐसे लोगों को लेंगे जो इंडस्ट्री से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं और जिनके पास बहुत सारा अपने क्षेत्र का अनुभव है, चाहे वो साइंस के क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, मैथ का क्षेत्र हो, सोशल साइंस का क्षेत्र हो, लिटरेचर का क्षेत्र हो, मीडिया का क्षेत्र हो, आर्ट एंड कल्चर का क्षेत्र हो, कुछ भी क्षेत्र रहा हो, जो भी अपनी जगह पे एक अपना मुकाम हासिल कर चुका है, अपना नाम हासिल कर चुके हैं, उनको इस तरह से प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस में एक कंसल्टेंट के रूप में, एक परामर्शदाता के रूप में विश्वविद्यालय हायर कर सकती है। अब सवाल उठता है कि इसके माध्यम से प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस में क्या पीएचडी की अनिवार्यता और जो पब्लिकेशन एक प्रोफेसर बनने के लिए किसी यूनिवर्सिटी के लिए अनिवार्य है तो वो खत्म हो जाएगी। मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के जो लोग होंगे ऑलरेडी अपने क्षेत्र में इतना महारत हासिल कर चुके होंगे, जो यहाँ पे आपको ज्ञान देने आएंगे, पढ़ाने आएंगे, अपने साथ अपने जीवन का अनुभव शेयर करने आएंगे, उनको किसी तरह की पीएचडी की आवश्यकता नहीं है, उनको किसी भी प्रकार के पब्लिकेशन की आवश्यकता नहीं है, यदि वह व्यक्ति अपने क्षेत्र में एक बड़ा नाम रखता है। अब सवाल उठता है इसके परिणाम क्या होंगे। तो यदि हम कुल मिलाकर कहें तो यूजीसी ने बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया है और इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों ज्ञान आने वाले समय में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के विद्यार्थियों को मिलेगा, जो एक तरह से बहुत ही अच्छी योजना है सरकार की तरफ से और यूजीसी की तरफ से। कुल मिला के अब देखना यह है कि स्कीम तो बहुत अच्छी है, योजना बहुत अच्छी है, लेकिन ये भी कहीं अन्य योजनाओं की तरह राजनीति का शिकार ना बन जाए और इसके माध्यम से पिछले दरवाजे से अपने चहेतों या रिश्तेदारों को भर्ती करने की एक योजना ना बने। और यदि इंडस्ट्री के सही और वास्तविक लोग इसमें आते रहेंगे तो मुझे लगता है देश के बहुत सारे असंख्य बच्चों का इसमें फायदा होगा और उनका भला भी होगा। मैं आप लोगों से बस अंत में एक गुजारिश करना चाहूंगा कि हम कोई बड़ा वादा नहीं करते, लेकिन छोटी छोटी वास्तविक और सही और व्यवहारिक जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारे हौसला अफजाई के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल बटन दबाएं, जिससे हमारे चैनल की पूरी जानकारी आपको बराबर मिलती रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।